हेलो माय यूट्यूब चैनल वंदना दिनेश शिव हरे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। हम आपको पूजा विधि पूरी बताएंगे। अभी हम नमक का पोंछा लगा रहे हैं, जिससे निगेटिविटी घर की चली जाती है और बहुत बरकत आती है घर पे। अब थोड़ा सा फर्श को सूखने दें। अब हम माता रानी के लिए आटे का चौक पूरते हैं। चौक और आटा जो हो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल अलग वाला, जो उसमें बिल्कुल मतलब जिस आटे से हम डेली का खाना बनाते वो अलग आटा एक तरफ रख लें, उससे पूजा में शामिल करें। अब माता रानी के पास में हम थोड़ा बहुत सजावटी चीज़ें लगाते हैं, जिससे कि सुंदरता खूबसूरती बढ़ जाए। उनके लिए झालर लगाते हैं। वही चीज़ें से हम कर रहे हैं जो हमारे घर पे मतलब घर पे आसानी से मिल जाए। झालर हो सकती है, नहीं है तो कोई पेपर चिपका दीजिए आप। अब हम उस पर पटा बिछाते, पटा के ऊपर से लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा हमेशा पूजा में शामिल किया जाता है। अब माता रानी के पटा लाल कपड़े के ऊपर से ही उसमें एक चुनरी बिछाते हैं। अब हम जो घर पे कोई भी गुलदस्ते रखे हों, उस गुलदस्ते को साइड साइड में रख दीजिए, इससे खूबसूरती बढ़ती। अब दाएं साइड हमेशा गणेश जी को रखा जाता है, बाएं साइड लक्ष्मी जी को हमेशा, और उनको पास ही पास में रखा जाता है। अब मोर के पंख रखे हुए हों तो लगा दीजिए, क्योंकि मोर के पंख बहुत सुंदर लगते, खूबसूरती भी बढ़ाते, निगेटिविटी को में अपनी तरफ खींचते हैं। अब हम श्री यंत्र, अगर आपके पास हो तो श्री यंत्र भी रख सकते हैं। श्री यंत्र से ये है कि जितनी भी दोष है, नेगेटिविटी है, या जितनी भी संकट है, सब टल जाते हैं। और ये एक नेट हर एक साल में ये पूजा पाठ करने से 1 साल के बाद अगली साल फिर दोबारा पुनः इसकी पूजा पाठ करना पड़ता है दीपावली में। अब छोटे से ये वो यंत्र हैं, ये हमेशा उसके लिए रखा जाता है। जैसे इनकी पूजा की जाए तो 12 बजे रात में एक पर्स पे रखिए, तो जब अपने हस्बैंड या अपने भाई, अपने किसी के में भी, तो उसमें बहुत बरकत आती है। इससे धन लक्ष्मी वर्षा होती है और हमेशा धन बना रहता है पर्स पे। अब हम एक लोटा रखेंगे, लोटे में थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। अक्षत मतलब चावल डालेंगे। चावल के बाद में उसमें एक सुपारी डालेंगे, जो साबुत सुपारी होनी चाहिए। अब हम उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डाल दिया। गंगा जल अब हम एक, हमारे पास पीतल की एक कटोरी थी, वो रख दिए। नहीं तो अगर नहीं है तो एक दूलिया आती है, जो मिट्टी का एक मतलब वो होता है, जैसे देलिया होती, उसको भी आप रख सकते हैं, या कटोरी रख सकते हैं। उस पर आप चावल भर दीजिए। उस कलश के ऊपर से चावल रखे जाते हैं उस कटोरी में। अब हम 9 ग्रह बनाएंगे। 9 ग्रह बनती हैं, तो उसमें हम चावल के 9 ग्रह बनाते हैं। नहीं तो सारी अलग अलग दालों से बनते हैं, जैसे काले वो मूंग हो गई, उड़द हो गई, अरहर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई। जितनी भी दालें होती हैं उससे 9 ग्रह बनते हैं। बाकी आप जैसा पूजा करना चाहें, हम बिल्कुल सिंपल विधि से बता रहे हैं, ताकि आप बहुत आसानी से सभी लोग पूजा कर सकें। अब माता रानी के पास पैसे रखिए। आप 2 रख सकते, 11, 21, 51, जितनी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो। ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र से भी बरकत आती है। उसको हम एक गोमती चक्र या 3 या 5 या 7 डाल सकते हैं। ये गोमती चक्र माता को समर्पित करते हैं।
अब सुपारी भी समर्पित करते हैं। माता रानी को सुपारी बहुत पसंद है। अब ये 5 कौड़ियाँ भी रखेंगे, माता रानी को कौड़ियाँ पसंद। अगर आपको दीपावली के टाइम पे अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। कमल का फूल माता रानी को बहुत पसंद है। ये जो कौड़ी है ये माता रानी के लक्ष्मी जी के नाम से ही बहुत अच्छे से फेमस है। ये कौड़ी उन्हीं के नाम से ही मिलेगी आपको कि अब ये शुभ लाभ ये माता रानी के चरणों में रखेंगे और फिर उनको थोड़ा देर उनको समर्पित करने के बाद फिर ये हम गेट के पास में एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ को चिपकाएंगे। ये कछुआ है जो प्लेट में रखा हुआ है, इससे भी बरकत आती। हम एक ही वीडियो में हम इतनी सारी बरकतें, इतना धन वर्षा और इतनी तरह तरह के उपाय बताएंगे जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएं। अब आप एक प्लेट लीजिए, उस पर एक सिंदूर और उसको घी मिला करके प्लेट में स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनने के बाद में अब आप फूल भी चढ़ाएंगे, जैसे कनेर हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, कोई भी फूल मिल जाए आपको। वो गेंदा हो गया, गेंदा हो तो उसको वो गेंदे को थोड़ा सा तोड़ के पत्ती पत्ती इस प्लेट में बिछा दीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा माता रानी को। अब थोड़े से चावल, हल्दी, सिंदूर एक ही थाल में रख लेंगे और ये कलावा भी उसी में रख देंगे। और ये इसको बोलते हैं कमल गटे के बीज, इससे भी बहुत बरकत आती है। हमने आपको इतने एक वीडियो में ही हमने इतने सारे उपाय बता दिए हैं कि आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भगवान को आप प्रसाद भोग लगा सकते हैं, वो कोई भी है। आप चावल की लड्डू भी बना दीजिए या कोई भी आप रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं आप। अब माता रानी को और गणेश भगवान को आप माला पहना सकती हैं। अब ये नारियल है, नारियल भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। नारियल को एक मतलब स्थायी जगह पे एक बार जहाँ रख दें तो समझो वो पूरी साल वहीं रखा रहना चाहिए। उसको एक लाल कपड़े में, या लाल कपड़ा नहीं भी है तो माता रानी की चुनरी हो, जैसे कोई मंदिर आप गए हों वो चुनरी रखी हो पहले की, उस पर गंगा जल छिड़क के आप उसी पे मोड़ के रख सकते हैं। नारियल को खुला नहीं रखा जाता, उसको लाल कपड़े में उसको कलावा बांध के रखा जाता है। अब हम कमल गटे के बीज भी माता रानी को चढ़ा देते हैं। अब हम माता रानी को माला पहनाते हैं। अब हम कलावा से हम वस्त्र अर्पित करेंगे। हम पहले गणपति बप्पा को रखेंगे, फिर उसके बाद माता रानी को भी वो वस्त्र धारण कराएंगे। अब हम कलश में भी 5 बार धागे को मोड़ के कलावे वाले को बांधते हैं। अब हम इसमें नारियल में ये सिंदूर के 5-7 टीके लगा देते, चाहे 5 लगाइए चाहे 7 लगाइए, कितने भी, वो आपकी मर्जी है। कलश में भी 5 सिंदूर के टीके लगाते हैं। अब सभी देवी देवताओं को तिलक करते हैं। श्री यंत्र में भी लगाएं, माता रानी को भी सिंदूर चढ़ाएं, जितने भी भगवान हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, माँ लक्ष्मी जी की जब गणेश जी की पूजा होती वहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति अगर हो घर पे तो आप उसको ज़रूर रखिए। और अब उनको फूल अर्पित कीजिए।
अब हम दिया जलाते हैं। ये दिया हम कलश में स्थापित करेंगे। अब हम माता रानी के चरणों पे अगरबत्ती लगाते हैं। उसमें 5 भी लगा सकते हो आप, 7 लगा सकते हो, 3 आपकी मर्जी, कितनी भी आप लगाइए वो अगरबत्ती। अब ये एक दिया और जलाते हैं। एक तो कलश में रखा जाता है दिया, एक माता रानी की थाल में रखा जाता है। अब हम अगरबत्ती लगा देते हैं। अब हम उसको अगरबत्ती के स्टैंड में लगा देंगे, अगरबत्ती एक एक करके सभी में। माता रानी के पास ही में रखते हैं। अब हम माता रानी को प्रसाद में पेड़े रख सकते, लड्डू रख सकते, कोई भी मीठा रख सकते हैं आप, मिठाई, और फूला वूला भी चढ़ते। अब हमने जो धनतेरस में हमारी एक बच्ची है, बेबी गर्ल, उसके लिए हमने ये कड़े लिए थे। ये उसको माता रानी को हम दीपावली में समर्पित करके उनका आशीर्वाद लेंगे। ये पायल है बच्ची की, वो भी आप, अगर आपके पास कुछ और भी हो, श्रृंगार का सामान, साड़ी हो या बच्चियों के कपड़े, कुछ भी हो, आप वो माता रानी को समर्पित कर सकते हो दीपावली के अवसर पे। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बेटी की हाय है, उसको भी हम समर्पित करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। ये चांदी का सिक्का है, जो दीपावली में चांदी का सिक्का बहुत ज़रूरी भी होता है, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, माता रानी सबको बराबर मानती हैं प्यार से। जो आपके पास छोटी बड़ी पूजा भी कई तरह की होती है, छोटी बड़ी मंझली, आप जैसी श्रद्धा से कर सके, माता रानी उसी में खुश हो जाती है। आपके भाव अच्छे होने चाहिए पूजा में। अब माता रानी की हम आरती करते हैं। और जब ये माता रानी के पास सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो हम आपको एक छोटे मोटे उपाय भी बताते हैं। जैसे हमने वो कौड़ियाँ रखी थी, 5 कौड़ियाँ, 5 कौड़ियों को अगर हम तिजोरी में रखते हैं रात को करीब 11 बजे के अंदर या 12 बजे तक, उसको लाल कपड़े में, तो पूरे साल उसको बरकत लाता है। तिजोरी में धन वर्षा होती है, तरक्की होती, लेकिन वो चीज़ किसी और को ना दिखाई दे, इस तरह से आप अपनी तिजोरी पे रखें। और एक वो सिक्का है चांदी का, वो अपने भाई के, पति के, या अपने हस्बैंड वगैरह वगैरह, पापा के, आप उसके पर्स में वो रख सकते हो, तो वो भी बरकत लाएगा। हमने एक ही वीडियो में हमने पूरे घर के लिए बताया है। बरकत ही बरकत हो, माता रानी इतनी कृपा बनाए रखें आप पे भी, हम पे भी, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उन पर भी बरकत आए, धीरे धीरे, और खूब माता रानी प्रसन्न हुए। और ये सभी लोग, अगर आपको ये पूजा विधि या मेरी प्रयास अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो डाली है और मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई होगी, तो मैं अगली बार उस पर सुधार करूं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 1 मिनट 11 सेकेंड। और इसी में हमने आपको पूरा माता रानी के एक एक चीज़ से लेके सजाते हुए पूरा आपके सामने ही दिखाया है कि किस तरह से पूजा की है। ये आपको सामने खुद पता है। हमने पूरी 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 घर ही की चीज़ों से ही पूजा किया है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है उसमें, बस छोटी सी सिंपल से हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और यूट्यूब चैनल वंदना दिनेश शिवहरे, अगर आपको ये पसंद आया होगा चैनल, तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।